इतना बड़ा पाखंडी भारतीय जनता पार्टी के कुनबे से कोई बड़ा नहीं है। न इसको हिंदू धर्म की परंपरा से मतलब है, न सनातन धर्म के ये वारिस हो सकते हैं, बल्कि धर्म की धज्जियां उड़ाते हैं। धर्म के नाम पर जो रामनामा, जो राजनीति का चादर ओढ़े हुए हैं लोग, आज उसका नकाब उतारेंगे, इनका नकाब। आज बैसाख महीना का शुक्ल पक्ष है और त्रयोदशी दिन है, प्रदोष है और बुधवार है। देखिए कैसा सनातन धर्म का अपमान करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आज सासाराम गए हैं, विस्तार से और बिंदु को बताएंगे। कि कौन नक्षत्र में निकले पता है? जानिए, यम गंड योग में इनका प्रस्थान यहां से हुआ है। कौन योग में यहां से गए? ऐसे योग में जिसमें कि कोई एक सनातन धर्म तथा कथित, चूंकि ये लोग तो हिंदू हैं और कट्टर हिंदू हैं, तो कट्टर हिंदू कैसे जाएगा? नक्षत्र उक्षत्र देख के जाएगा ना। अब पहुंचे कभी? दुष्ट योग में पहुंच गए। यहां से 8 बजे, 7:30 से 8 बजे के बीच चले। इनका जो आगमन प्रस्थान है यम गंड योग, और वहां प्रस्थान, वहां पहुंचते हैं कब? ये दुष्ट योग में। ये हम नहीं कर रहे, हिंदू पंचांग कर रहा है। ये हमारा कोई इसमें कथन नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के अलबमदार जो होंगे वो हिंदू धर्म का पंचांग अगर नहीं मानता है तो फर्जी हिंदू नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा? हम इसकी चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि ये जिस मुहूर्त में पहुंचे हैं, अब लौटेंगे राहु वाला में कि किसमें लौटेंगे तो आने के बाद पता चलेगा। तो प्रथम मच्छिका ग्रासे, मेरा भारतीय जनता पार्टी से सीधा सवाल है, जो अभी बताया इन्होंने कि जवाहर प्रसाद जी के लिए तो आपके पेट में बहुत दर्द है, तो उन पर आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, ये मुकदमा अभी हुआ है। अभी अंजू महाराज जी ने बताया कि पहले मुकदमा दायर हुआ। तो अगर जवाहर प्रसाद पर ये मुकदमे दायर थे पहले से, तो सम्राट चौधरी बताइए कि सत्ता भोग रहे थे आप, अगर उन पर यह आरोप लगा था, पुलिसिया अनुसंधान में चार्जशीट हो गया था, तो आप सत्ता भोग रहे थे, क्यों नहीं आवाज उठाए थे? जिस व्यक्ति पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा हो, एक्सप्लोसिव एक्ट का मुकदमा हो, विस्फोटक अधिनियम हो, उसके नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। अरे यही तो नीतीश कुमार जी का सुशासन है कि सत्ता में रहो, चाहे किस दल, किस बिरादरी, किस जाति के आप हैं, अपराध करिएगा तो नपिएगा। तो नीतीश कुमार जी के राज में तो एक्सप्लोसिव एक्ट में चार्जशीट हो गया, तो उस समय जुबान नहीं खुला था। आई बताइए तो, सुशील मोदी जी कहते हैं कि फला जाति के है। अरे आप क्या बोल रहे हैं? आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप तो कट्टर हिंदू हैं, तो आप जात कहां से ले आए? जाति का नाम लेना पाप है। अब सुशील मोदी जी ने क्या कह दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में कि वो राजपूत है। अरे भैया आपको मालूम है कुछ? वो नाथ संप्रदाय से दीक्षित हैं। जन्म लेने के बाद उनका गोत्र बदल गया, निरंजन गोत्र हो गया। वो नाथ जाति के हैं। नाथ का कोई जाति होता है? उनका भी जाति आपने तय कर दिया। ये कैसा फर्जी हिंदू सब है, समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुरु गोरखनाथ संप्रदाय के हैं। गोरखनाथ संप्रदाय में जो दीक्षित होता है उसका जन्म का गोत्र नहीं, निरंजन गोत्र हो जाता है, और वह जाति नाथ लिखा जाता है। उसके बारे में कह दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो फला जाति के हैं। अरे भाई, सनातन धर्म का अपमान मत करिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि जी दीजिएगा ज्ञान अनर्गल तब पकड़ लेंगे हम लोग, बिना देर किए पकड़ लेंगे। तो सुशील मोदी जी कहां से ज्ञान ले आए? कुशवाहा जाति के हैं इसके चलते। तो इसके पहले तो विधायक थे उस समय, वो तो क्यों नहीं बोले थे? सुशील मोदी की जुबान खामोश क्यों रहती थी?
तारकिशोर प्रसाद की जुबान खामोश क्यों? तो तबला बजा रहे थे उस समय सत्ता के लिए, मृदंग, और आज मातम का हारमोनियम बजा रहे हैं। ये कौन संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का? इसीलिए मैं कहता हूं कि फर्जी हिंदू है, ये सब एकदम पाखंडी हिंदू है। न नक्षत्र से मतलब है, न ग्रह से मतलब है, एकदम राजनीति का दुर्योग सवार है इन लोगों पर। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, अभी इन्होंने बताया, अब मैं आपको दिखाता हूं आईना। ये उन्मादियों की जमात देश के अंदर बैठा हुआ है, देश के अंदर यह हालात पैदा कर दिया है कि बिहार के आम आवाम को परेशान करना चाहता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जरा देखिए इनका हालचाल, जरा देखिए ये लोग कैसे उन्मादियों को, दंगाइयों को मानसिक रूप से संवर्धित करता है। समाज में जो अनाचार फैलाते हैं लोग, एक कविता तिवारी हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री जी को 2544 लोग फॉलो करता है, 2544 लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं उसको। उसमें कविता तिवारी भी है। जरा कविता तिवारी का जन्म पत्री देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी फॉलो कर रहे हैं, माने बड़ा त्रिपुंडधारी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को फॉलो संभवतः नहीं करते हैं, तथा कथित हिंदू सम्राट गिरिराज सिंह को नहीं करते हैं फॉलो। सम्राट चौधरी जी को, पगड़ीधारी जो अभी बताई, पगड़ीधारी कब पहन लिए तो अशुभ पगड़ी, अशुभ पगड़ीधारी सम्राट चौधरी जी को फॉलो नहीं प्रधानमंत्री करते हैं। सुशील मोदी जी को फॉलो नहीं करते हैं, तारकिशोर प्रसाद को फॉलो नहीं करते हैं, विजय कुमार सिन्हा को भी राजनीति का बीपीएल मान के नहीं करते हैं। और जनक राम जी तो दलित है, उनको तो करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन ये फॉलो किसको करते हैं? कविता तिवारी को। और कविता तिवारी वह क्या ट्वीट करती है, जरा इसको देख लीजिए। वह ट्वीट करती है, जब ये उन्माद की घटना बिहार शरीफ और सासाराम में हुआ तो उसने क्या लिखा है, जरा देखिए। बिहार नालंदा, 5 डेड Hindus migrating from after violence in Bihar yesterday at various places। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको फॉलो करते हैं। जो एक फर्जी खबर चला करके ट्वीट करती है कविता तिवारी। कविता तिवारी कौन है? इससे क्या सरोकार है प्रधानमंत्री कार्यालय का, यह हम जानना चाहते हैं। देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे लोग को फॉलो करेगा अपने ट्विटर पर? यही डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं देश के अंदर आप क्या? मेरा सीधा आरोप है कि पटना से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के कुनबे के नेता आतंक पैदा करना चाहते हैं। नहीं तो ये कविता तिवारी कौन है? हमारी पुलिस आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई उसका खोज खबर ले रही है, लेकिन प्रधानमंत्री कैसे इसको फॉलो कर रही है हमको बताएं। कोई देश का प्रधानमंत्री अपने ट्वीट पर ऐसे ट्वीट को फॉलो करेगा? ऐसे व्यक्ति को जो सांप्रदायिक, जो धार्मिक उन्माद की बात कहेगा? कौन है 5 लोग जिसके बारे में कहा गया कि मारे गए? नाम बताए। क्योंकि बीजेपी का, मोदी का कुनबा है बिहार भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग। तो जिनको जुबान में ताकत है, कलेजा में दम है, बताइए आप कौन है यह कविता तिवारी जो बिहार के आम आवाम की छवि खराब कर रहा है? बिहार के बारे में कह रहा है कि 5 लोग मारे गए, लोग पलायन कर रहे हैं, और उसको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। लज्जा लगना चाहिए बीजेपी के नेताओं को। यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय अमित शाह जी। मेरा तो सीधा आरोप है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट जो आपका है, अगर उसका अवलोकन आप करते हैं, आपका कार्यालय अवलोकन करता है, और ऐसे फर्जी ट्वीट करने वाले आपसे अटैच है, तो यह गुनाह आपका भी बनता है। हम लोग को डर नहीं है सीबीआई, ईडी और आईटी का। ये सब जाके दूसरा को छुरछुरी पटाखा दिखावे हैं, उनके छुरछुरी पटाखा से कोई डरने वाला नहीं है।
ये लोग कैसे लोग हैं समाज के अंदर में, देश का प्रधानमंत्री का कोई फॉलो करेगा इस ढंग का आदमी? दूसरी बात मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है, जरा इनका चरित्र देखिए। मैं चरित्र बताता हूं। आप मीडिया के लोग हैं, हम लोग का जितना चलेगा उतना ही ठीक है, लेकिन चलना तो पड़ेगा क्योंकि हम अपनी बात को जिम्मेवारी से बोलते हैं। अब बताइए कैसन राम भक्त है? पगड़ीधारी हैं, जो ये बताए, क्या तो बोले ना कि कब से पगड़ी पहन लिए वो अशुभ माना जाता है, नहीं पहनता है आदमी। पगड़ी को हमेशा नहीं पहनना चाहिए। हवा हुआ भी नहीं लग रहा है तो ऐसे भी नस उस दब जाएगा, तो नस उस दबने से डिस्टर्ब हो जाता है। इनको कब याद आया? अभी अंजू महाराज जी ने बताया कि कब अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। ई गए बेचारे 63 दिन के बाद, 64 दिन के बाद इनको सासाराम याद पड़ रहा है। आई बीच में जो पकड़ाया सबसो, मैंने जवाहर प्रसाद पकड़ाए तो राम भक्त हो गए, आप चले गए। और जवाहर प्रसाद को छोड़ के जो पकड़ाया वो सब क्या था? वो सब रावण की पूजा कर रहा था, वो भी तो राम भक्त था। इसका मतलब भाजपा का राम भक्त पकड़ाए तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीति का जमीर जगता है। दूसरे लोग पकड़ाते हैं तो हिंदू नहीं है, वो हिंदू है कि नहीं? आप भी रामायण नहीं पढ़ते हैं, वो भी नहीं पढ़ता है, दोनों नहीं पढ़ते हैं। तो आप जो अपमान करते हैं उन लोगों का, तो 63 दिन तक वो राम भक्त नजर नहीं आ रहा था। और जवाहर प्रसाद राम भक्त आए, ती राम जी कहां लिखवाए थे? कौन रामायण में किस कांड में लिखा हुआ है कि एक्सप्लोसिव एक्ट का ना लोगे? तब अब तो डर लगता है राम जी वाला में, हम लोग इसीलिए सीताराम बोलते हैं। अब तो जय श्री राम बोला कि हो सकता है गोली चला देगा। ये तो नया एगो फैशन हो गया भाई। राम के नाम पर अपराध करने वाले की एक नई वंश परंपरा जो राजनीति में है, उसका अगर उद्भव केंद्र बना है तो वह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बनी है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, तो इतना देर क्यों किए? ये राम भक्त नहीं थे, ये सब बेचारा नकली राम भक्त था। और दूसरा हम यह जानना चाहते हैं कि हम लोग, राज्य सरकार ने जो उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या भूमिका थी? क्या बिहार पुलिस मैनुअल जैसे बना, उत्तर प्रदेश में पुलिस मैनुअल नहीं बना हुआ है? क्या सीआरपीसी आईपीसी वहां एप्लीकेबल नहीं है? अगर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिस लड़के की दुखद मौत हुई, दुखद मौत होने के बाद ये के पहले की प्रक्रिया होती है कि कोई हॉस्पिटल में अगर जाएगा तो लोकल पुलिस स्टेशन में डायरी होगा। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सांप्रदायिक उन्माद में शामिल है सरकार वहां की? नहीं तो यह गुनाह कैसे कर दिया आपने कि कोई व्यक्ति वहां पर रेफर होकर के जाता है, हॉस्पिटल में जाता है और लोकल पुलिस स्टेशन डायरी में मेंशन नहीं किया जाता है? ये तो पूरे तौर पर लगता है कि एक सिस्टम काम कर रहा है। कैसे प्रायोजित किया जाता है उन्माद की घटना को? प्रधानमंत्री जी को फॉलो करने वाला वह कह रहा है कि 5 आदमी मारा गया, बिहार से हिंदू पलायन कर रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में मोहम्मद बोध वाले जो हैं मुख्यमंत्री, जो नाथ संप्रदाय में मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है रमजान में, इसलिए हम कहते हैं नकली हिंदू है सब। और वहां की पुलिस क्या करती है? ऐसी घटना होने के बाद लोकल पुलिस स्टेशन में स्टेशन डायरी नहीं किया जाता है। तो क्या मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में क्या पुलिस मैनुअल का कोई औचित्य नहीं है? और 41 डिसमिल जमीन लिया सासाराम में। सब भाजपा का कार्यालय नोटबंदी के समय, तो हमारी सरकार ने उस लड़के की जो दुखद मौत हुई, अति पिछड़ा समुदाय का है, तो हम लोगों ने सरकार की ओर से सहायता राशि जो भी हो सकता है हम लोगों ने दिया है। अरे कैसा नकली राम भक्त हो कि उस अति पिछड़ा परिवार को, जो तुम्हारे उन्माद की भेंट चढ़ गया वह परिवार, तो जमीन खरीदने के लिए सासाराम में भाजपा के लिए 41 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए पैसा है, और वो गरीब परिवार कोई नकली राम भक्त 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। कि कैसा नकली राम भक्त हो कि राम के नाम पर उन्माद की भेंट एक गरीब के बेटा को चढ़ा दिया, पुलिस मैनुअल का उल्लंघन हो गया,
और जब उसकी दुखद मौत हो जाती है तो राजनीति का तो मातम बजाते हो, लेकिन उसके परिवार के लिए कुछ भी करने का हिम्मत नहीं होता है। ये कितने बेदर्द और पाखंडी हिंदू हैं। जब हिंदू धर्म में अति पिछड़ा समुदाय में जन्म लेने वाला व्यक्ति का ये लोग नहीं होगा तो फर्जी टिकधारी या फर्जी चंदनधारी है सब। अब चलिए अगला सवाल, जरा इनका देखिए, जरा इनका तरीका काम करने का। ये कहते क्या है कि हम सब हिंदू को फंसाया जा रहा है। अरे आपको कोई चिंता है किसी का जी? सम्राट चौधरी जी आज गए हैं, यम गण नक्षत्र में आप हैं वहां, और राहु नक्षत्र में चलिएगा तो आज घोषणा करिए कि जो लोग न्यायपालिका से जिसको भी जमानत मिलेगा सबके हम जमानतदार बनेंगे। अगर हिंदू हैं आप, राम भक्त हैं आप, चूंकि राम के हाथ में तलवार आपने दे करके नई पीढ़ी के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की है, तो है कलेजा में दम सम्राट चौधरी जी, तो हिम्मत करिए कि रामनवमी के सवाल पर जो उपद्रव में जो जेल की सलाखों तक गए हैं उनके हम जमानतदार बनेंगे। जमानतदार बनिए, तब मानेंगे आपको हिंदू, तब मानेंगे पगड़ीधारी, और नहीं तो मानेंगे फर्जी हिंदू है आप लोग। सब भाजपा का लोग जो लोग गया है सब लोग जमानतदार बनिए। और जमानतदार बनने के लिए कोई नहीं होता कि लोकले आदमी बनेगा, वो तो जमीन का रसीद चाहिए। आप लोग को तो पार्टियों का जमीन है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। पार्टी वाला को कहिए भाई आप लोग अपने बन जाइए जिस लेवल का जो है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहता हूं, अभी अंजू महाराज जी ने बताया हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। तब देख लीजिए, क्योंकि ये लोग को ज्ञान देना जरूरी है, आपके माध्यम से भेज दीजिएगा। हिम्मत है तो इसका जवाब दें। ये लोग 35 लोग जो पूछताछ के लिए पकड़ाए, उसमें 23 हिंदू 2 सिख थे, सबको छोड़ दिया गया। तो अगर मेरे मन के अंदर हमारी पुलिस के मंशा रहती और मुसलमान भी 10 पकड़ाए, उनको भी जांच करके छोड़ दिए। तो धीरज कुमार से लेकर के अब मोहित राज सिंह तक पूरी सूची हम आपको बता देंगे। मुस्लिम संप्रदाय के बकरूद से लेकर के आफ्ताब कुरैशी तक, और इनका हालत जरा देख लीजिए। जरा भारतीय जनता पार्टी बताए, ये जो राजनीति का वंश चला रहे हो उन्माद के लिए चला रहे हो? ये जन संगठन उन्माद के लिए हैं। आपके दल के कार्यकर्ता और आपके समर्थक देख लीजिए, रॉबिन केसरी, महामंत्री नगर पूजा समिति, मंत्री श्री राम जन्मोत्सव, शिवनाथ चौधरी, महामंत्री प्राचीन शिव मंदिर त्रिनेत्र गुफा नगर भाजपा, नगर अध्यक्ष भाजपा, अध्यक्ष देख लीजिए इनका जन्म टिप्पण जरा देखिए, अध्यक्ष राम जन्मोत्सव समिति, प्राचीन शिव मंदिर त्रिनेत्र गुफा, एसपी जैन कॉलेज, सदस्य मां तारा चंडी कमेटी, सदस्य महावीर मंदिर, अरुण कासेकर, विश्व हिंदू परिषद गौरक्षी सेना, औरंगाबाद के प्रभारी, विकास कुमार महामंत्री राम जन्मोत्सव, गोलू दुबे पूर्व सदस्य बजरंग दल। इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा कि हम उन्माद की घटना में शामिल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हिंदू धर्म के नाम पर संगठन चला करके, भगवान शिव का नाम लेकर करके, बजरंगबली का नाम लेकर के, भगवान राम का नाम लेकर के स्वीकार करता है कि हां हमने अपराध कर दिया। कितना बड़ा कायर हिंदू है ये सब, कितना बड़ा कायर हिंदू है। हिंदू धर्म की बात करते हो, सनातन धर्म की बात करते हो, और हिंदू धर्म के नाम पर समाज में उपद्रव फैलाते हो और कबूल करते हो। जब कानून के जकड़न में आता है तो कबूल कर लेता है, हम माए बाप हमसे तो गलती हो गया। तो कैसा हिंदू? तुम तो कायर हिंदू हो जो अपनी बात पर कायम नहीं रह सकता है। इसलिए हम यह आपसे कहना चाहते हैं, विभिन्न बिंदुओं की चर्चा हो गई है, हम केवल यह कहना चाहते हैं कि हिंदू भी पकड़ाए, मुसलमान भी पकड़ाए, और आपके वंश गोत्र के भी पकड़ा गए। जितना ही फर्जीवाड़ा आप लोग करते हैं,
यहां से दिल्ली तक मैंने सोचिए ना, पटना सासाराम से बनारस, अब बनारस से दिल्ली तक सब शामिल रहे इसमें कि बिहार का सामाजिक हालात बिगड़ जाए। तो हम तो कानून के राज वाले हैं। हम लोग तो न धर्म के आधार पर न जाति के आधार पर देखते हैं। इसलिए हम यह समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू पंचांग की अवहेलना कर, हिंदुओं की भावना का अनादर कर, अपने दल के नेता हैं वो हिंदू हैं, आज ये बेचारा पहले पकड़ा गया वो बौद्ध है, वो सिख है, उसकी सुध नहीं लिया आपने। तो 63 दिन के बाद इनको, 64 दिन के बाद इनको ज्ञान होता है। ज्ञान तो होगा ही 64 दिन के बाद। जब पगड़ी पहन लीजिएगा तो नस उस दब जाएगा, तो उसमें संवेदना घट जाती है। वो भी जो बोल रहे हैं कि कुछ अशुभ पगड़ी हो जाता है, ये सब करके तो हम यही कहना चाहते हैं। ये पाखंड फैलाते हैं लोग, और नई पीढ़ी को आप देखिएगा उस सूची को, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। नई पीढ़ी के नौजवानों को 18 साल, 20 साल, 25 साल के नौजवानों के दिमाग को प्रदूषित करता है। और प्रधानमंत्री जी के तो जुबान नहीं चलेगी, चूंकि भी भ्रष्टाचार के सवाल पर उनका जुबान कैद खाने में कैद हो गया है जब से अदानी के रिश्ते पर मामला आया है। लेकिन लोकल प्लेयर जो हो, लोकल भोकल बोलते हो, तो लोकल भोकल होता है। कौन है भोकल जो इस बात का जवाब दे कि कविता तिवारी जैसे लोगों को प्रधानमंत्री के लोग कैसे प्रधानमंत्री फॉलो क्यों करते हैं? और आखिर क्या गुनाह है प्रेम कुमार जी का, गिरिराज सिंह का, सम्राट चौधरी का, कि इन लोग को फॉलो नहीं करता है? अपन बेटा के बेटा नहीं कह रहे हैं, दूसर के बेटा के कि हमर बेटा है। ऐसा हुआ है कहीं? देखिए फिर खुलासा कर देते हैं। अब नहीं, हम खुलासा करते हैं। अरे भाई, अरे हम बता रहे हैं, अज्ञानता का तांडव मचा के रख दिया है सब। अब बताइए, बिहार में ही मंत्री रहे हैं, इनको जेल मैनुअल भी नहीं मालूम है। ये कहां से लेके पगड़ी लाके दे दिया है यहाँ। ये चले गए सासाराम, और सासाराम में जाके कहे कि हमको जेल में मिलने के लिए दीजिए। अरे जेल मैनुअल नहीं पढ़े हो, बिहार प्रिजन मैनुअल की भी जानकारी नहीं है। सप्ताह में एक दिन मिला जाता है। तो कल निवेदिता सिंह मिली हैं, कल निवेदिता सिंह इनके दल के विधान पार्षद मिली जाकर के। तो ये देखे कि मेरा सीआर खराब हो रहा है। जब एमएलसी वहां का मिलने जा रहा है जवाहर प्रसाद से, हम नहीं मिलने जाएंगे ना, मेरा तो टोपिया उतार देगा सब मिलके। तो ये चले गए तो गए बेचारे वहां, और वहां ऑनलाइन अप्लाई भी इन्होंने किया होगा। तो बिहार जो प्रिजन मैनुअल है उसके तहत सप्ताह में कैदी से 1 दिन मिला जाता है। इसका तो अनुभव होना चाहिए इनको। आसाराम बापू से लेकर कितने लोग, इनके राजनीति के आशीर्वाद देने वाले लोग जेल में हैं। उसके बाद भी भाजपा का नेता अगर बिहार प्रिजन मैनुअल नहीं जाने, तो हमको लगता है हिंदू धर्म के नाम पर भी कलंके है।